नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं 2023 और 2024। और ये अभी तक जनवरी की भी कुछ इसमें हो सकती हैं, बाकी अपन देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सशक्त भारत की गौरव गाथाएं। सशक्त भारत की गौरव गाथाएं। तो सबसे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश भारत है और भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक अंतिम कक्षा में स्थापित हुआ। भारत को G20 की अध्यक्षता करने का गौरव मिला और वन रैंक वन पेंशन लागू कर देश के पूर्व सैनिकों का सम्मान बढ़ाया। 75 से ज़्यादा देशों में रक्षा उपकरणों को निर्यात करने वाला देश बना। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश है। ये BPSC 2024 में पूछा गया था। और लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत है। और टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। संकट के समय कार्रवाई करने वाला प्रथम राज्य के रूप में भारत की पहचान हुई है। युद्धग्रस्त सूडान से 3000 से ज़्यादा भारतीयों को वापस लाया गया। यूक्रेन से 23,000 भारतीयों की सुरक्षा स्वदेशी वापसी सुरक्षित। ऑपरेशन दोस्त के तहत 5,945 टन राहत सामग्री सीरिया और तुर्की में भेजी गई। नंबर 2, देश और प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युदय। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजे प्रभु श्री राम। सिख तीर्थ यात्राओं के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और बनारस में कई अन्य परियोजनाओं के माध्यम से मंदिर परिसर का कायाकल्प किया। करोड़ों रुपए की लागत से सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण परियोजना लागू हुई और नए संसद भवन में स्वयंगोल लगाकर भारतीय संस्कृति का सम्मान किया गया। उज्जैन में अलौकिक श्री महाकाल लोक का उद्घाटन। ओरछा में श्री राम राजा लोक निर्माण के लिए काम में तेजी आई और चित्रकूट सहित रामबन पदगमन मार्ग के लिए 1450 किलोमीटर के 23 प्रमुख धार्मिक स्थलों का विकास किया गया। भगवान कामतानाथ जी के परिक्रमा पथ होगा तैयार और ओंकारेश्वर में भव्य एकांत धाम और अति गुरु शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। सागर के बड़तुमा में संत शिरोमणि रविदास जी की भव्य मंदिर एवं स्मारक का निर्माण। नंबर 3, सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और उच्च शिक्षा में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% का आरक्षण मिला। हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाने लगा और स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 5,350 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण किया गया। अब किसान कल्याण के संदर्भ में पढ़ेंगे। किसान कल्याण। पहली बार किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन की सुविधा और गेहूं के MSP में 63.5% और धान के MSP में 66% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी। नमो ड्रोन दीदी योजना से 15,000 महिला स्वसहायता समूह को मिलेगी ड्रोन। देश भर में लगभग 2 लाख ग्राम पंचायत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी। महिला सशक्तिकरण। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिला और मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से 26 सप्ताह किया गया। मुद्रा लोन योजना से 70% महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। अब पढ़ेंगे आर्थिक सशक्तिकरण। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत और भारत जल्द दुनिया के शीर्ष तीसरी आर्थिक शक्ति होगा। $7 ट्रिलियन को पार करके भारत करेगी भारत की इकोनॉमी।
यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेनदेन में भारत दुनिया का प्रथम। भारत अब 100 से अधिक यूनिकॉर्न से संपन्न देश। स्वास्थ्य सुविधा। आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी। आयुष्मान भारत योजना में गरीबों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्ज होने से बचाया। देश भर में 10,000 जन औषधि केंद्र की स्थापना। 10 वर्षों में एम्स की संख्या तिगुनी होकर 24 हुई। देश भर में मेडिकल कॉलेज की संख्या लगभग दुगनी होकर 710 हुई। अन्य घटनाएं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। 2021 में एशिया के सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का शिलान्यास किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र जामनगर गुजरात में स्थापित करेगा। अखिल भारतीय अभियान एक पहल न्याय आपके द्वार से संबंधित। बेंगलुरु भारत का पहला शहर जिसने अपना लोगो जारी किया। भारत सरकार की ओर से लिंगानुपात सुधार करने वाली पंचायत को 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। जापानी एन्सेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य के भागलपुर में स्थापित की जाएगी। 6 मई 2023 को भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट संजय नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। 9 से 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में समापन समारोह के रूप में मेरी माटी मेरा देश टैगलाइन मिट्टी को नमन वीरों का वंदन अभियान चलाया गया। 16 अगस्त 2023 को गोवा राज्य का माएव गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना है। 25 अगस्त 2023 को असम राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के जयंतिया हिल्स में दाब की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर तथा सूरत शहर दोनों संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर बनकर उभरे हैं। 8 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति जैसलमेर में आयोजित हुआ। 22 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। 22 मार्च 2024 को शरद कमल को पेरिस ओलंपिक 2024 ध्वज वाहक नामित किया गया। 8 मार्च 2024 को खुबानी खिलौना महोत्सव 2024 लद्दाख में आयोजित हुआ। 22 अप्रैल 2024 ग्रेट निकोबार को शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया। देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान की नींव कानपुर में सिंगापुर की सहायता से रखी गई। भारत का दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, पहला गांधीनगर में है। मन की बात में पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में स्थापित न्यूट्री गार्डन की प्रशंसा की। 8 जून 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने स्वास्तिक ऑफ नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। 5 जुलाई 2023 को भारत ने कुवैत देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला आईआईटी कैंपस जंजीबार तंजानिया में स्थापित करने की घोषणा की। एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु महेंद्र चंद्र पंत की
अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। 16 अगस्त 2023 को गोवा राज्य का मायब गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत विंध्यागिरी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। 8 अगस्त 2023 को प्रयागराज में भारतीय वायुसेना की 51वीं वर्षगांठ के मौके पर एयर शो का आयोजन किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया सम्मेलन 3 से 5 नवंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया तथा बंगाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो गई। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थापित किया जा रहा है। भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों का प्रतीक 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर सहमला हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। भारतीय सरकार द्वारा वंचित कारीगर महोत्सव को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए ट्यूलिप बॉन्ड लॉन्च किया। हाल ही में 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड HAL को दिया गया। केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। 2024-25 के बजट में घोषित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है। 5 अक्टूबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के वाशिंग में पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को बेहतर बनाने के और सड़क किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए हमसफर नीति की शुरुआत की गई। हाल ही में विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन को पार करने वाला दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बन गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर पूर्ण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। सितंबर 2024 में ओडिशा के मनकीडिया समूह को वनों पर निवास अधिकार प्राप्त हुआ है। मनकीडिया समुदाय का संबंध ओडिशा से है। महाराष्ट्र के पालघर में बंधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। 1 से 7 सितंबर के मध्य भारत सरकार में पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। मध्य प्रदेश ऑनलाइन सम्मन और वारंट जारी करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गणतंत्र दिवस 2025 में है नान प्रबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 72 होगी। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित रामनारायण सारंगी वादक का निधन हुआ। 2024 में महिला कोच ऑफ द ईयर से सुमा सिरूर सम्मानित। थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास आयुक्ता थाईलैंड और भारत के मध्य आयोजित हुआ। ऑपरेशन शक्ति सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए चलाया
पहली बार 21 दिसंबर को ध्यान दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 में पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजित किया गया। एबल पुरस्कार 2024 से मिशेल टेलरग्रेफ को सम्मानित किया गया। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 ग्रीन ऑस्कर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। चेन्नई ने विश्व समुद्र सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। भारत 2025 में पहले खो-खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। यूनेस्को विश्व धरोहर समिट की 46वीं सत्र की मेजबानी भारत ने की। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख में प्रारंभ हुआ। 21 दिसंबर को प्रथम विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को PSLV-C58 से प्रक्षेपित किया। DRDO द्वारा लॉन्च उपग्रह का संबंध असॉल्ट राइफल से है। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफिक सेकंड सीजे केरल में स्थापित। G20 के बारे में पढ़ेंगे। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच पूरे वर्ष आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों को परिणत थी। भारत G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य था। आयोजित स्थल भारत मंडपम में नटराज की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित की गई। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीका संघ G20 का 21वां स्थायी सदस्य बन गया। कौन बना था? अफ्रीका। भारत में G20 2023 को हुआ था और इसका थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और अब ये क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में, और इसकी सीरीज मैं सारी वीडियो के बाद डाल दूँगी, तो उसमें आप एक बार अच्छे से पढ़ा दूँगी, तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।